हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जर्नी पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना करंट अफेयर्स की सीरीज। ओके, और आपको एक चीज़ बता दूं, कल हम बात किए थे क्या कि एग्ज़ाम क्लियर किसका होता है, ठीक ना। तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर किसका होता है, और हम अपना पूरा संपूर्ण सिलेबस की बात किए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है। तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम अपना टॉपिक पे चलते हैं कि ये सीए वाला सीरीज में, करंट अफेयर्स वाला सीरीज में, ठीक ना। तो ये हमारा सीरीज का मोटिव क्या है कि एग्ज़ाम में लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को डील करना, एंड क्या, और बहुत ही ईजी वे में हम क्वेश्चन वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है, ठीक ना। तो ये बताइए आप लोग। तो ये क्या है, 130, ठीक ना, 130वां है। क्या चीज़ में, मानव विकास सूचकांक में रिपोर्ट कितना, 130। तो मेरा क्वेश्चन रखने का मतलब ये था, ये तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन ये पूछता है कि मानव विकास रिपोर्ट ये मापता किसको है, ये मापता किसको है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को रखे हैं, मापता किसको है। एक मिनट गाइज, ये मापता किसको है। मेरी यार, ये क्या हो गया, बताइए मापता किसको है। मापता है अपना हेल्थ को, मतलब हेल्थ को मापता है, ठीक ना। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य बोल सकते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, उसके बाद शिक्षा, और एक क्या मापता है, एक अपना जीवन स्तर। ये तीन चीज को मेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए कि कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। ओके, तो ये चीज़ आप, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है, आप ये ध्यान रखिएगा, और ये तो रखना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये कौन है, बी आर गवाई, यानी न्यायमूर्ति बी आर गवाई। और ये डी वाई चंद्रचूड़, ये 50वां है। और संजीव खन्ना क्या है, ये 51वां है। और ये तो 52वां है ही। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्डर पूछ लेता है या फिर मिलान करने के लिए दे देगा कि इसको मैच कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुस्तक का नाम पूछ रहा है। तो ये बुक का नाम क्या है, ये हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप। तो आई होप सबको पता होगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार शायद किए हैं पीछे। तो चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वैसाख समारोह के भाग के रूप में वियतनाम की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का कहाँ स्थापित किया गया था। ये बताइए कहाँ किया गया था स्थापित, किसका, भगवान बुद्ध का। थान टैम मठ। तो ये पूछ लेगा थान टैम मठ है कहाँ पे, वियतनाम, क्योंकि यही सब क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये चीज़ है कहाँ पे, थान टैम मठ, वियतनाम। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मेरा यही रखने का मकसद था, ये क्वेश्चन रखने का मकसद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफएओ की रिपोर्ट, एफएओ की 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोगों को गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना करना पड़ा। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है
कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन नादिर कहाँ शुरू किया था? तो जब अपना पुलवामा अटैक हुआ था तो उसी के टाइम ये वाला चला था। ओके, ऑपरेशन नादिर। तो ये कहाँ चला था? त्राल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो सबको पता है, लेकिन ये वाला बहुत कम को पता है कि कहाँ हुआ, त्राल में, इसलिए हम क्वेश्चन रखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट करते हैं, बताइए ये। तो ये है 25 मई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। भारत में पहला मजदूर दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये बताइए कहाँ मनाया गया था? ये चेन्नई में, ठीक ना, फर्स्ट चेन्नई में मनाया गया था। और बताइए कब मनाया गया था? 1 मई। पहले ये बताइए इसको सेलिब्रेट कब करते हैं, मजदूर डे को सेलिब्रेट कब करते हैं? 1 मई को, 1 मई। और ये बताइए कि भारत में सबसे पहले कब सेलिब्रेट किए थे? ये अपना 1923 में किए थे। कब? 1923। आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सारा चीज़ जितना भी डाटा लिखते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बोलते हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्लास है ही अपना दरोगा मेंस और पीटी दोनों के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। और मेरा क्वेश्चन रखने का मकसद ये है, ये वाला, कि ये वाला बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा था, ठीक ना, ये वाला सेम यही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट इसके पिछले बार ये हुआ था कि जो बिहार पुलिस में पूछा गया था और वो उठा के इसमें भी पूछा था दरोगा में, तो मैं इसलिए क्वेश्चन को रखा हूँ। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो 58वां किसको दिया गया? जदगुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। तो चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? विश्व कछुआ दिवस पर में स्थित नाग शंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया। बताइए कहाँ है ये मंदिर? बताइए मंदिर है कहाँ पे? कौन सा मंदिर है? नाग शंकर मंदिर। क्योंकि ये न्यूज में था इसलिए रखें, ये वाला है असम में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? थीम पूछ रहा है किसका? नीति आयोग शासी परिषद की बैठक जो होगा उसका थीम पूछ रहा है। तो उसका थीम क्या है? विकसित राज्य विकसित भारत @ 2047 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ओलिव रिडले कछुआ को क्या करना? प्रोटेक्ट करना था, संरक्षण करना था, ठीक ना। और इसमें हम ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं पता है क्या? कि ये जो कछुआ है, ओलिव रिडले कछुआ, ये गहिरमथा तट पर था। कौन? गहिरमथा, समुद्र तट। ओके, तो ये वाला ये पूछ लेगा कि गहिरमथा समुद्र तट है कहाँ पे? ये वाला अपना उड़ीसा में है, ये न्यूज में था। और ये पूछ लेगा कि ये तट किस स्टेट में है, ये समुद्र तट, तो उड़ीसा लगा के आइएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हम यही से ये सब क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन होता नहीं है किसी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में बोल रहा है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में क्या सही है उसके बारे में पूछ रहा है। सही ना? हाँ सही। ये देख लीजिएगा सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। ओके, तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 संघाई चीन में आयोजित किया गया था। ओके,
तो ये वाला तो अपना सही है। तो केवल देखिए एक कहाँ पे है, एक यहाँ भी है, यहाँ पे केवल 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो ना तो एक है क्योंकि एक तो सही है, तो ये 2 गलत होगा, ये और ये गलत हुआ। अब चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, भारत ने कुल पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक थे, ठीक है। भारत चीन से ठीक पीछे था। भाई ये भारत चीन से पीछे नहीं था, भारत साउथ कोरिया से पीछे था। क्या, साउथ कोरिया, एस से साउथ कोरिया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपना यहाँ पे दोनों दिया है, तो ये नहीं होगा, तो अपना ओनली केवल एक होगा, ये वाला आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2025 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में बिहार में अपनी कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया, वो पटना में किया, ये सबको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहा है कि 2025 में 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन मेरा रखने का मकसद ये था क्योंकि अभी कुछ रिसेंटली पहले एक एग्जाम हुआ था एपकेट का, तो उसमें ये पूछा गया था कि कुंभ मेला जिला, ठीक ना, कि कौन सा नया जिला बना था, तो इसलिए ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम रखें इसको। तो ये कहाँ किया गया था, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, समाचारों में हाल ही में दिखाई दिया गया इनवार मिसाइल मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए आप। इसका आंसर क्या होगा, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लंबी दूरी की सटीक मार क्षमता वाली टैंक रोधी कार्रवाई, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन थे, ये मारिएंगेला हंगरिया, और ये कहाँ से बिलोंग्स करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती है, कि मारिएंगेला हंगरिया कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से है, तो ये ध्यान रखिए कहाँ से, ब्राज़ील से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि हाल ही में चीनी नौसैनिक गतिविधि के कारण समाचारों में रहा पूर्वी चीन सागर, कौन सा बोल रहा है, पूर्वी चीन सागर, ठीक ना। निम्नलिखित में से किन देशों से सीमा लगा हुआ है, तो बताइए। तो यहाँ पे ये मैप लगा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये है ईस्ट चाइना सी, ओके, यहाँ पे जापान है, साउथ कोरिया है, उसके बाद चाइना है, और इधर ताइवान है, तो देख रहे हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म शब्द सुर्खियों में रहा, यह किसको संदर्भित करता है, बताइए। और यही है अपना क्या, यहाँ पे वो फिगर लगा दिए, ये चीज़, तो यही है अपना एयर शिप प्लेटफॉर्म, जो कि DRDO द्वारा, ये आप आंसर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए, तो इसका आंसर ये होगा। आप ये बताइए DRDO का स्थापना कब हुआ, ये 1958 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टडी में पूछ चुका है पहले भी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो PSLV के संबंध में बोल रहा है कि विचार कीजिए कि कौन सा सही, यहाँ पे सही और नहीं पढ़ लीजिए कि सही पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, PSLV के दूसरे चरण में प्रणोदन के लिए विकास इंजन के साथ एक ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, नहीं, ठोस का नहीं होता है भाई, ये द्रव होता है, ठीक ना। तो यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे द्रव होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। तो देखिए कहाँ पे, केवल एक, ये गलत, एक, दो गलत, ये बोल रहा है कि ना तो एक ना दो सही। अच्छा, ये हो सकता है। PSLV उपग्रहों को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं के साथ साथ भू समकालिक स्थानांतरण कक्षाओं में भी स्थापित कर सकता है। हाँ भाई, ये सही है। तो ये वाला फिर यहाँ पे ना बोल रहा है कि दोनों में से कोई सही नहीं है, तो ये तो गलत है, तो अपना आंसर ये वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, तो ये रहा अपना 25 क्वेश्चन, जो कि डेली ये सीरीज चल रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स किसके लिए, अपना बिहार SI के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि आप एग्जाम दे के आइएगा तो पता चलेगा, क्योंकि अभी तो कैसे बताऊँ आपको, ठीक ना। तो आप एग्जाम में जैसे बैठिएगा तो फेस पे स्माइल आएगा, देखिए हाँ ये पेपर है, वहीं से कुछ है। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, ओके। और आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना।
क्योंकि सारा PDF हम ये सारा वहीं पे डाल देते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, SI जर्नी, और 07 लगा लीजिएगा, ठीक, 07 ऐड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। यही अपना प्रोफाइल होगा, ठीक ना। बाकी आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।